बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बहुत मज़े का केरी का अचार बनने जा रहा है, जिसका सीज़न भी है और पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं। कुकिंग विद डेकोर के साथ कुकिंग विद डेकोर के स्टाइल में आज हम अचार बनाते हैं केरी का। इसको आम ज़ुबान में हम साल की हांडी भी कहते हैं। अमीर और गरीब दोनों घरों में इस अचार को लाजमी बनाया जाता है। चलते हम अचार को बनाते हैं। 10 किलो मैंने केरी ले ली है, इसको धो लिया है। अच्छी तरह टाइट वाले आम लीजिएगा और इस तरह टुकड़ों में काट लीजिएगा। और मैंने 5-5 किलो एक एक टोकरी में डाल दिया है, जाली वाली टोकरी में। अब एक बड़ा पतीला हमें लेना है और इसके अंदर अपना 5 किलो अचार डाल देना। वैसे हम 10 किलो भी एक पतीले में डाल देंगे, लेकिन हमारे हिलने में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें 2 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ टेबल स्पून, और 2 मुट्ठियाँ मैंने नमक की डाल दी हैं। ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, तब तमाम जो अचार है उसको लग जाए हल्दी और नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा हम उसी टोकरी में इसको वापस कर देंगे, और जो दूसरा 5 किलो है उसको भी अगेन 2 टेबल स्पून हल्दी और 2 मुट्ठियाँ नमक की हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, छोटे अचार का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कहीं भी सर्व कर सकते हैं। इवन कि हम जब सऊदी अरब जाते हैं हज के लिए, तो हम ये अचार लेके जाते हैं, तो ऑयल भी नहीं होता, तो आसानी से जो है ना कैरी हो जाता है। या आप किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जाएं। अच्छा, अब नीचे हमने परात रख ली है और इसको हम कवर कर देंगे कम से कम 4-5 घंटों के लिए, और ठंडी जगह पे रखिएगा। 5 घंटों के बाद देखें एक सैलाब आ गया है पानी का, और ये सारा पानी जो है ना ये निकाल लें। अच्छी तरह पानी निकला होगा, अचार ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अब हमने इसको कॉटन क्लॉथ के ऊपर फैला दिया है और ऊपर फ़ैन ऑन कर दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से मज़ीद खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से जब ये खुश्क हो जाए, तकरीबन मैंने घंटा डेढ़ इसको रखा था। उसके बाद तब तक मैंने अपने मसाले रेडी कर लिए थे। अभी मेरे पास सौंफ है, ये 4 कप या 400 ग्राम है, और 1.5 कप मैंने अजवाइन कलवंजी डाली है, और 1 कप जो है ना मेथरे हैं, इसको दरदरा किया है और सौंफ को भी दरदरा किया है। ठीक है, आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दरदरी ज़रा बेहतर लगती है। 16 टेबल स्पून सुरख मिर्च है और 6 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं। ठीक है, और 2 कप लहसुन के हैं, लेकिन आप 1.5 भी कर सकते हैं, 1.25 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। ठीक है, इसको आप ड्राई ताज़ा पीसिएगा। 6 टेबल स्पून नमक है और 2 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला है। 6 टेबल स्पून मैंने दोबारा नमक के डाले थे, वो आगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, टोटल 12 टेबल स्पून नमक के डले हैं। अब हम अचार को मैरिनेट कर लेते हैं। चलें मिक्स करते हैं जिसको। ये सारे मसाले जो हमारे ड्राई थे और लहसुन समेत हमने अच्छी तरह से ना इसको लहसुन को इसमें मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ये जी यकजान हो गए। अब हम इसके अंदर आधा किलो सरसों का तेल, जो कि आपने कह के अचार के लिए डाल रहे हैं, लेके आना है। ठीक है, ये बहुत है, इसमें आधा किलो तेल 10 किलो अचार में, तो आपने तकरीबन मैं यहाँ पर आधा किलो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ इस टाइम। ठीक हो गया, अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद ना मैं 6 टेबल स्पून नमक दोबारा डाले थे, आप फिर भी नमक चेक कर लें, क्योंकि नमक अब मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके, 4 हिस्सों में मसाला तकसीम करके ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ताकि इसका इक्वली बैलेंस फ्लेवर आए और सब। और ये दबा दबा के 6 किलो का मेरे पास कंटेनर था, उसमें मैंने ये डाल दिया है दबा दबा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक जार में पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो जितने कम होगा, तो दबाने से होकर अच्छी क्वांटिटी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर जब हमने इस्तेमाल करना होगा, इसके थोड़ी देर निकालें और आप बोल में डाल के यूज़ करें। ठीक हो गया, ये तो वो हो गया अचार जो कि हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब जो हमने अभी इस्तेमाल करना है वो हम एक कंटेनर में डालेंगे, और उसके अंदर हम ऑयल डाल लें, ताकि अचार को फंगस ना लग जाए। ठीक है, वो हम फ्रिज में नीचे रखें या बाहर रखें, कोई मसला नहीं है। इसमें आप नींबू डालें, आप हरी मिर्च डालें, कुछ भी डालें। इसका फ़ायदा होता है कि आपके कपड़े ख़राब नहीं होते, आप अच्छी तरह से किसी भी ओकेजन पे इसको कैरी कर सकते हैं। खा लिया अचार, एक बाइट में आ गया, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी दूसरा अचार भी बहुत मज़े का पड़ता है, लेकिन ये बहुत ईजी है और हर टेबल की जीनत है। ठीक है, अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया, बाकी अचार भी मैं अपने जार में डाल लूँगी। ये जो डाइट कॉन्शियस हैं, ऑयल के बगैर भी अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आप ऊपर वाले खाने में रखेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।